सुनिए भक्तगण, ध्यान से सुनिए। शैल माँ को आपकी चिंता के अलावा कोई काम नहीं है, क्योंकि आप सब हैं शैल माँ की संतान। आप लोगों की भलाई के लिए शैल माँ हमेशा सोचती रहती हैं। माँ आज अपने भक्तों की बातें सुनेंगी, इसलिए सिर्फ आप लोगों के लिए ये विशाल मेले का आयोजन किया गया है। आप सभी माँ को अपनी दुख और तकलीफों के बारे में बताएंगे, लेकिन आप तो जानते ही हैं, इतने सारे लोगों का समूह है, सबको अलग अलग बुलाना तो संभव नहीं है ना। कुछ लोगों की बातें माँ सुनेंगी, लेकिन हाँ, यहाँ पर किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होगा। शैल माँ आंखें बंद करके जिसको भी चुनेंगी, सिर्फ वही यहाँ आकर अपनी दुख और तकलीफें माँ को बताएगा। माँ, मुझे बुलाइए माँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी तरफ देखिए माँ। माँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए माँ। मैं बहुत दुखी हूँ माँ, मेरे दुख दूर कीजिए माँ। नहीं 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 नहीं, आप लोग इतने उतावले मत होइए। माँ के पास इतनी शक्ति है कि वो आप सभी पर कृपा करेंगी। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अभी शैलू माँ जिसकी भी तरफ उंगली दिखाएंगी, उसे ही मंच पर बुलाया जाएगा माँ के सामने, किसी के कहने से नहीं। भगवान के निर्देशानुसार उनकी जो इच्छा होगी उन्हें ही वो बुलाएगा। लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है कहीं पर? नहीं शर्मा, कोई गड़बड़ नहीं है। जय हो शैल माँ की जय हो, जय हो शैल माँ की जय हो, जय हो शैल माँ की जय हो। आप चलिए। आपने मुझे बुलाया है माँ, मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जय जय शैलो माँ की जय। मैं देख पा रही हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट देख पा रही हूँ। क्या क्या दिखाई दे रहा है माँ? तुम्हारी दुर्दशा का कारण मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारी 5 बेटियां हैं, उनमें से 3 बेटियों का ही ब्याह कर पाए हो तुम, वो भी तकलीफों से। हाँ 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 शैल माँ। तीनों बेटियों की शादी करने में तुम्हारा सारा रुपया पैसा खत्म हो गया है। अब तुम बाकी 2 बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हो। क्या करोगे तुम? आप ही बता दीजिए माँ, क्या करना होगा? आप तो मेरी हालत जानती ही है। शैलू माँ सब जानती हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, समस्त पृथ्वी, आकाश, पाताल, तीनों लोगों की खबर शैलू माँ को है। जय हो शैलो माँ की जय। मैं कह रही हूँ कि इतनी बड़ी कढ़ाई तो मैंने आज तक नहीं देखी। तो तुमने क्या सोचा था? घर में जिस साइज की हांडी कढ़ाई रहती है, यहाँ पर क्या तुम्हें वही मिलेगा? इतने सारे लोगों के लिए प्रसाद बनाना है तो इतनी बड़ी कढ़ाई तो लगेगी ही ना गौरी। अच्छा, तो क्या तुम्हें डर लग रहा है? देखो, डरने से कुछ नहीं होगा। शैल माँ ने कितना भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तुम्हें। वो तो कितनी उम्मीद करके बैठी हैं कि उनके भक्तों को प्रसाद मिलेगा। नहीं, डर क्यों लगेगा? देवी माँ के प्रसाद बनाने की बात है, इतने लोग उसे खाएंगे, मैं जरूर बनाऊंगी। क्या लगता है भार्गवी? शैल माँ ने अच्छी मुसीबत में डाला है गौरी को। एक कढ़ाई लाने में ये हाल है इसका।
अभी गौरी को समझ में आएगा कितने धान में कितना चावल होता है। अंत में प्रसाद बन जाए वही बड़ी बात है। नहीं हुआ तो उसी समय शैल माँ का भयंकर रूप देखेगी गौरी। चलो हम यहाँ से चलते हैं। क्या कर रही हो? ये तो समझ में आ रहा है कि तुम यहाँ खाना बना रही हो, लेकिन ये सब तुम आखिर अकेले कैसे बना पाओगी गौरी? तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुम चिंता मत करो, हम लोग यहाँ आ गए हैं ना। तुम बताओ क्या करना है, हम मदद करेंगे। दीदी, ओ माँ इशारे से ये कह रही कि ये सब कुछ कर लेगी। इतना कुछ अकेले करना संभव नहीं है। अकेले ये सब मत करना गौरी। चलो हम लोग हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखो मेरी आंखों में कैसे पानी आ रहा है और लेकिन मैं यहाँ गौरी, पर तुम खड़ी हिल भी नहीं हो पा रही हूँ। और तुम्हें अकेले करने की जरूरत नहीं है। हाँ। हम लोग साथ में कर लेंगे। अच्छा हुआ कि हम लोगों ने यहाँ की हालत देख ली। ठीक है, चलो हम इतना करते सारा हैं। खाना चलो कौन बनाता है? वो कुछ इशारा कर रही है। ओ अच्छा, साग का भगोना लेकर आओ। रुको रुको रुको। इन्हें मैं कैसे समझाऊं कि मैं ये सब अकेले कर सकती हूँ और भोग बनाते वक्त मैं बात नहीं कर सकती हूँ। शैलू माता का आदेश है, ये भोग बनाने का जिसको भी अधिकार है सिर्फ वही इस काम में हाथ लगाएगा। इनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ तो, इतना सारा भोग एक लड़की भला अकेले कैसे बना पाएगी, बताओ तो। सही है, इसके अलावा इतना सारा खाना। और देखो, हम लोग खाना नहीं बना सकते, लेकिन हाथों हाथ इसकी हेल्प तो कर सकते हैं ना। इससे इसका काम भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। गौरी को अकेले ही खाना बनाना पड़ेगा और दिए गए समय के अंदर। यहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं है। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, चलो दीदी। सुनो दीदी, गौरी का चेहरा देखो। सच बात है, शैलमा ने गौरी को जिम्मेदारी तो दी है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि उस बेचारी को कितनी तकलीफ हो रही है। जरा उसके चेहरे की तरफ देखो तो। छोड़ो, जाने तो, क्या कर सकते हैं। चलो। तकलीफ झेलने के लिए ही तो शैलू माता ने गौरी को जिम्मेदारी दी है। शैलू माता को पता था गौरी ये नहीं कर पाएगी और उसके बाद बहुत ज्यादा अपमानित हो जाएगी। लेकिन भक्तों को तो प्रसाद नहीं मिलेगा, इसे तो शैलू माता की ही बदनामी होगी। शैलू माँ इतना कच्चा काम नहीं करती हैं। शैलू माँ ने दूसरे भोग का इंतजाम करके रखा है। बाद में सबको वो ही प्रसाद मिलेगा और उसके बाद शैलू माँ की जय जयकार होगी। गौरी, सिर्फ एक हांडी भोग चढ़ा है। इतने कम भोग से क्या होगा बताओ तो? कितने लोग आए हैं और कितनी सारी हांडी लगेगी? और वो जो एक कढ़ाई है और एक हांडी वो लगेगा, उसे ले आओ। इसके बाद पूरियां तली जाएंगी। इसे हटाकर उसे चढ़ा देना। देखो, समय से भगवान का भोग बन जाना चाहिए, नहीं तो घोर अनर्थ होगा। आप मुझे कोई उपाय बता दीजिए माँ। अगर मैं अपनी दोनों लड़कियों की शादी नहीं कर पाया तो मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई उपाय नहीं बचेगा माँ। आप मुझ पर दया कीजिए माँ, दया कीजिए। माँ तुझे कोई डर नहीं है मूर्ख। शैलो माँ के आशीर्वाद का हाथ तेरे सर पर है। मैं तुझे बचाने का उपाय बताती हूँ। सिर्फ मैं जैसा बता रही हूँ, जो बता रही हूँ, तुझे वैसा ही करना होगा। उससे तेरी सारी बाधाएं गायब हो जाएंगी। राहु की वक्र दृष्टि है, उसी दृष्टि को दूर करना होगा। मेरी बात ध्यान से सुन। अपनी बेटियों को बता देना, हर मंगलवार को सूर्योदय से पहले नींद से जागने के बाद दक्षिण दिशा के तालाब में 3 बार डुबकी लगानी पड़ेगी।
उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके बेल के पेड़ पर बैठे हुए किसी कौवे को मुरमुरा खिलाना होगा। ऐसा ही नियम लगातार 8 मंगलवार को पालन करना होगा। उसके बाद तुझे खुद दिखाई देगा सारी बाधाएं विपत्तियां गायब हो गई हैं। तेरी बेटियों की शादी आसानी से हो जाएगी। देवी माँ, ओ देवी माँ। आप जब बोल रही हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। जय जय शैल माँ की जय। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। मीडिया भी खूब प्रचार करेगी, हर दिशा में फैल जाएगा शैलू माँ का नाम। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर कोई अच्छा खिलौना भी नहीं है। कितना बोरिंग है ये। बोरिंग क्या बोल रहे हो? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करवा लो इससे। अगर शैलो माँ ने सुन लिया ना तो तुम्हें। जाने दो ना, अब जो भी कहो। आज मेरी एक इम्पोर्टेंट क्लास थी कॉलेज में, आपने मुझे वहाँ जाने ही नहीं दिया माँ। पोला, इम्पोर्टेंट क्लास क्या है? हाँ, रोज तुम्हारी इम्पोर्टेंट क्लास होती है। हाँ, आज यहाँ पर इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तुम्हारे घर का उत्सव, और तुम ये सब बातें कर रही हो। क्यों करती हो इस तरह की बातें? अरे वो देखो, क्या? उस स्टॉल पे शैल माँ के कितने बड़े बड़े फोटोज हैं। हाँ, देखो तो। चलो चलो वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ? अच्छा, शैलमा की ये छोटी वाली फोटो कितने की है? ये 500 रुपए की है। अच्छा, और ये बड़ी वाली? ये 15,000 रुपए की है। आप ना मुझे ये बड़ी वाली ही पैक कर दीजिए। ठीक है। इतने छोटे फोटो की कीमत 15,000 रुपए, और लोग भीड़ लगाकर खरीद भी रहे हैं। इसका मतलब तो एक स्टॉल में से लाखों की कमाई हो रही है। उधर गौरी भगवान का भोग बना रही है ना, मैं जरा देख कर आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, कहीं नहीं जाओगी तुम। हाँ। चुप, बिल्कुल चुपचाप यहीं खड़ी रहो। गौरी को अपना काम खुद करने दो, वो सब संभाल लेगी। मुझे तो पता है गौरी कुछ भी नहीं बना पाएगी। नहीं तो क्या शैलो माँ भोग बनाने का काम उसे देगी? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कितना बोरिंग है ये सब। तुम बता सकते हो ये शैलू माँ जो मंच पर बैठी हैं वो कहाँ है? शैल माँ वो उस तरफ है। थैंक यू। कैसे उल्टा रास्ता दिखाया मैंने। अरे हम लोग तो मैदान से बाहर आ गए। ये देखो टॉयलेट। वो बच्चा तो बहुत शरारती निकला। जल्दी करो गौरी, देरी हो रही है। पत्ते बिछना शुरू हो गए हैं। सारे भक्त भोग के लिए आ भी जाएंगे। अभी खाना परोसना शुरू हो जाएगा, जल्दी करो। सिर्फ एक हांडी भोग बना है, इतना सा, ये तो पल भर में खत्म हो जाएगा और बाकी लोग क्या भूखे ही रह जाएंगे। जल्दी जल्दी करो। गौरी की हालत देखी है, पसीना पसीना हो गई है। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसी मुसीबत में फंस जाएगी। शैलू माँ को टक्कर देने आई थी, अभी आएगा मजा।
हे देवी माँ, अब मैं क्या करूँ? आप सहायता कीजिए माँ। अभी सारे भक्त प्रसाद लेने के लिए आ जाएंगे। इतने कम भोग में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। खाना कम पड़ने से बहुत समस्या हो जाएगी। शैलो माँ ने मुझ पे बहुत भरोसा किया था। अगर मैं नहीं कर पाई तो नहीं, देवी माँ, हो माँ, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए। खाना कम जरूर होगा, जैसे शैलू माँ चाहती थी। ठीक वैसा ही होने वाला है। शैलू माँ को ये खुशखबरी सुना के आते हैं। चलो। आज सारा काम मुझे जल्दी ही करना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। मुझे जल्दी से जल्दी करना होगा। सिर्फ आप मेरी सहायता कीजिए माँ। आपके रहते मैं सब कुछ कर पाऊंगी। ये क्या है? क्या बात है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भी सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? अभी तक खाना क्यों शुरू नहीं हुआ जयंती? आखिर बात क्या है? क्या गौरी अब तक भोग नहीं बना पाई है? कुछ देर पहले देख कर आई हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही हांडी खाना बना पाई है वो गौरी। अच्छा बुआ जी, गौरी को कहीं देखा है क्या? यही तो मेरा सवाल है। यहाँ इतने लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी तक भोग तैयार नहीं हुआ है। माँ, हम लोग तो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कब भोग आएगा? छी 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 माँ, हे माँ, आप माफ कर दीजिए। इश, कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। मैंने सबसे वादा किया है कि यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जाएगा, लेकिन गौरी, वो तो अभी तक भोग तैयार ही नहीं कर पाई है। छी 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 छी, अब क्या होगा? और क्या होगा? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, अगर उसका पालन नहीं कर पाएगी तो हमारी इज्जत क्या बचेगी? गलती तो आपसे भी हुई है छोटे दादाजी। उसको इतनी सारी जिम्मेदारी क्यों आपने सौंपी? इतने लोगों का खाना बनाना आसान है क्या? नहीं शन, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसे नहीं हो सकता था तो उसे पहले ही बता देना चाहिए था ना हमें। हाँ, आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी? अब तो लगता है कि उसकी वजह से सबकी इज्जत जाएगी। सच में पता नहीं गौरी खुद से ये जिम्मेदारी अपने सर पे क्यों ले लेती है। मैं तो यही चाहती थी कि गौरी से ये काम ना हो पाए। अभी सबके सामने उसकी बदनामी होगी। गौरी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? भोग कहाँ है गौरी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं? बाहर लंबी लाइन है। क्या तुम भोग तैयार नहीं कर पाई हो? शैलो माँ, अभी भोग तो नहीं बना है। भोग नहीं बना? इसका मतलब शैलो माँ का वादा पूरा नहीं हुआ। सारे भक्तों को यहाँ से खाकर जाने के लिए कहा गया, तो फिर इस बार मुझे मौका मिला है गौरी, सही मौका। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अरे अब क्या होगा? हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे शुभ दिन पर तुमने शैलो माँ को, नहीं, सिर्फ शैलो माँ को ही नहीं,
हम सब लोगों को मुसीबत में डाल दिया गौरी तुमने। हाँ, तुम खाना नहीं बना पाओगी ये बात तुमने पहले ही बतानी चाहिए थी। छी 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 छी। मैंने कब कहा कि खाना नहीं बना है? सारा खाना बन चुका है। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर भोग बन गया है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? भोग कहाँ है? तुम लेकर क्यों नहीं आई यहाँ पर? शैलो माँ, जब तक खाने का निवेदन माता को न किया जाए तब तक वो भोग बन पाता है क्या? मैंने सारा खाना माँ को निवेदन कर दिया है। कवचम कालिका देव्या कथय स्वानुकंपया अप्रकाश्यमिदं देवी नरलोके विशेषतः लक्ष्यवारिं वरितासि स्त्री स्वभावाप्ति पृच्छसि। शैलो माँ, आपके शिष्यों से कहिए कि मंदिर से भोग ले आए। गौरी, तुमने इतने लोगों का खाना अकेले बनाया? देवी माँ ने मुझे शक्ति दी है डॉक्टर साहब। देवी माँ सहायता नहीं करती तो मैं कर पाती। सब देवी माँ की कृपा है। आप लोग थोड़ा और इंतजार कीजिए, आपको अभी भोग मिल जाएगा। स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयं। शैलो माँ, मैं सबको भोग परोस दूं क्या? वचस्तयनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा। ये क्या है? इस लड़की ने कैसे इतना कठिन काम पूरा कर लिया? कैसे? सामान्यथार्थ प्रकुर्य। आहा, ये भोग नहीं, ये तो अमृत है। शैल माता के पास नहीं आता तो ये भोग मिलता क्या? गौरी को ये सब करने में बहुत खुशी मिलती है और कभी मैंने उसे इतना खुश नहीं देखा। जब ध्यान पूजा सुधा दूत पंक स्वरूपं त्वदीयं। असंभव! उस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगी। बार बार सारी विपत्तियां बाधाएं चीरकर बचती जा रही है वो। कल देखती हूँ वो कैसे बचती है। अभी मैं कल की योजना ठंडे दिमाग से बैठकर बनाऊंगी। जयंती, मेरे साथ मेरे चैम्बर में चलो। कल का सारा कार्यक्रम कैसे पूरा होगा वो मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाऊंगी और गौरी का सत्यानाश कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें अच्छी तरह बताऊंगी। चलो। मैं भी कमरे में जाती हूँ। अरे, ये यहाँ क्या कर रही है? ये मामला जरा गौर से देखना पड़ेगा।
देवी माँ मैं जानती हूँ माँ, आप मेरे साथ ही हैं और आप मेरे साथ हैं, इसी वजह से मैं आज इतना सारा काम अकेले कर पाई हूँ माँ। समय पर इतना सारा खाना बना पाई मैं। कोई भी भक्त भूखा नहीं गया माँ। सभी को बहुत खुशी हुई प्रसाद खा के। सब लोग कितने दूर दूर से सिर्फ आपका दर्शन करने आए थे माँ। सभी को बहुत खुशी हुई प्रसाद खाकर। और इतने भक्तों को खुश करने का सौभाग्य मुझे और कभी मिल पाता क्या? इसीलिए थोड़ा दर्द मैं सहन कर लूंगी। मैं जानती हूँ माँ, आपकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आप मेरे पैर छू रहे हैं। अगर आप मेरे पैर छुएंगे तो मुझे पाप लगेगा। चुप, एकदम चुप। हाँ, तुम्हारे शरीर में इतना दर्द हो रहा है कि तुम करवट नहीं ले पा रही हो। तुमने ये मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, कल फिर तुम नाश्ते नाश्ते खाना बनाने चली जाना। इस हालत में कर पाओगी? कर पाऊंगी डॉक्टर साहब, कर पाऊंगी, लेकिन आप मेरे पैरों को छुइए मत। छी 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 छी। ये छीछी क्या है गौरी? गौरी, क्या होगा अगर मैंने पैरों को हाथ लगाया? पाप हो जाएगा। किसने कहा पाप होगा? गौरी, जब एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है तब तो उसे कोई पाप नहीं लगता है, और अगर पति अपनी पत्नी की सेवा करे तो उसे पाप लगेगा। किसने कहा है तुमसे इस तरह की बातें? हाँ, मुझे वो सब नहीं पता डॉक्टर साहब, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं, मेरे पैरों को नहीं छू सकते। गौरी, तुम मेरी पत्नी हो। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन ये जो तुम दिन भर माँ माँ करती हो ना, उन्होंने भी अपने पति के छाती के ऊपर पैर रखा था, और मैं तुम्हारे पैरों को हाथ लगा रहा हूँ तो तुम डर रही हो? हाँ, अरे डॉक्टर साहब, आप ये सब क्या कह रहे हैं? देवी माँ। गौरी, अब ये पागलपन बंद करो। मेरी तबीयत खराब होती है तो तुम मेरी सेवा करती हो ना, मैं भी ठीक वही कर रहा हूँ। तो अब बिना कुछ बोले चुपचाप लेट जाओ। अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ गौरी। चलो, पैर ऊपर करो अपने। माँ, देवी माँ, मैंने क्या पुण्य किए थे मुझे नहीं पता माँ, लेकिन आपकी दया से मुझे डॉक्टर साहब जैसे इंसान पति के रूप में मिल गए। मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद रहे माँ, और हमेशा इनका साथ रहे। फिर मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ होगी माँ।